नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग गजब होंगे और अपनी लाइफ में क्या मस्ती कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम अपनी चंद लाइनों से आपकी क्या स्वागत करना चाहूँगा और आपको कुछ कहना चाहूँगा। कहना है कि सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। ना बनाओ अपने सफ़र को किसी किश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफ़ान भी रुक जाए, तूफ़ान भी रुक जाए। जी बच्चों, सोच को इतना ऊपर ले जाओ कि भैया आप सोच ही जब ऊपर जाएगी तभी तो आप ऊपर जाओगे, अर्थात आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर पाओगे। जब तक सोच को नहीं बढ़ाओगे तब तक आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी सोच को हमेशा ऊपर रखो, यानी हमेशा आगे रखो। ठीक है, तो चलिए इसी बातों के साथ हम क्या करते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम लोग कब पढ़ेंगे? क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है मंगलम। यहाँ क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है मंगलम, उसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो इस क्लास करने से पहले आपको क्या करना है कि बालक का शब्द रूप याद करना है और उसका हिंदी किस तरह से होता है वो भी आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, बालक का शब्द रूप कम से कम, और अगर हो सके तो हो सके क्या जरूरी है, लता, कम से कम एक वचन का तो याद रहना ही है। आप बहुवचन का, एक वचन और बहुवचन दोनों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वचन बालक शब्द रूप का एक वचन और बहुवचन, उसी तरह लता शब्द रूप का एक वचन और बहुवचन, और लकार आपको नहीं आनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। यदि नहीं आ रही तो हमारे चैनल पर जाकर के आप संस्कृत ग्रामर, हमने दो कोर्स किए, मतलब पढ़ाए थे इस पर। एक संस्कृत महासंग्राम करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाकर के आप लकार पढ़ सकते हैं और कारक भी पढ़ सकते हैं उसमें। उसी तरह और प्रत्यय भी पढ़ सकते हैं। और उसी का एक संस्कृत ग्रामर प्लेलिस्ट है, उसमें भी हमने लकार कारक दोनों पढ़ाया हुआ है, संधि भी पढ़ाया हुआ है। तो आप वो जाकर के पहले पढ़ लीजिए और फिर इस क्लास को करिएगा तो अति सुंदर रहेगा आपके लिए। ठीक है, वरना उसके बिना आए हैं तो थोड़ा सा तकलीफ़ होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाकर के पता कर सकते हैं, उस कोर्स को पढ़ सकते हैं, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी आप उस कोर्स को पढ़ सकते हैं और दिन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने कोर्स पे, अर्थात अपने चैप्टर पे। तो जैसा कि हमको पता है कि ये हमारा खुद के द्वारा तैयार किया गया नोट्स है। ये नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको चाहिए तो ये नोट्स प्रिंट करके भी दे सकते हैं हम आपको, या आप खुद से प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं हम, या डिस्क्रिप्शन में भी होगा तो दे देंगे इसका लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नोट्स है पार्ट वन है, क्लास वर्ग 10 संस्कृत है, जो कि मेरे द्वारा नोट्स तैयार किया गया है। और ये पार्ट 1 है जो कि मंगलम, क्या है मंगलम, मंगलम मतलब मैं कहता हरे मंगल हो, जो भी हो मंगलम मतलब क्या, प्रार्थना एक तरह का है, शुभ प्रार्थना है लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या है पहला ही परिचय पार्ट में इसका कहा गया है कि पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसका हिंदी भी करेंगे। हिंदी बगल में लिख दिया गया है, ये जो ब्लू कलर से लिखा गया है ये हिंदी लिखा है, और जो कला से लिखा गया है वो संस्कृत है। तो पढ़ते हैं पहले क्या कहा गया है। देखिए, संस्कृत पढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग को, बहुत लोगों को संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता है भैया। तो भैया 10th में आ गए हो, संस्कृत पढ़ने नहीं आता है तो डूब ना मरो, मतलब पढ़ने की कोशिश करो। क्या है कि उपनिषदा वैदिक वांग्मयस् अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। तो देखिए, उपनिषदा मतलब उपनिषद, वैदिक वांग्मयस्, वैदिक वांग्मय के स्वयं लगा रहता है तो काके की लगाते हैं ना, बालक सुदूर में जाकर देखना आप, अंतिमे भागे, अंतिम भाग में एक कर लगा रहता है तो में लगाते हैं। दर्शन शास्त्रस्य, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान, अर्थात सिद्धांतों को प्रकटयन्ति, प्रकट करते हैं। तीतहंती लगा हुआ है, लट लकार का रूप। क्या बोले, उपनिषदा जो है वैदिक वांग्मय के अंतिमे भागे, अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र से, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में किसको प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ठीक है, आगे है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा।
प्रधानतया गीयते, सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुषस्य श्रेष्ठ पुरुष परमात्मना अर्थात परमात्मा के महिमा अर्थात महिमा को प्रधानतया मतलब मुख्य रूप से गीयते गाया जाता है। सभी जगह जो है जितने भी यहाँ पे अपना वैदिक वांग में है, उपनिषद में जो है, उपनिषद में क्या किया गया है कि श्रेष्ठ पुरुष परमात्मना अर्थात श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा, श्रेष्ठ पुरुष को ना परमात्मा, परमात्मा के महिमा को मुख्य रूप से गाया गया है। सभी जगह परमात्मा के महिमा को गाया गया है। ठीक है, कह रहा तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम अस्ति चौस्ति। क्या बोला, देखिए व्याप्तम अनुशासितम, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो शब्द है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, ये जो शब्द है इसका हम लोग क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। कलर दूसरा ले लेते, कलर कौन सा ले ले हम, एक मिनट। ये जो यहाँ पे मो हलंत देख रहे हैं, यहाँ पे मो जो है, मो से क्या निकल गया, अ निकल गया। मो से जब पूरा अ निकलेगा तो मो हलंत हो जाएगा। मो से क्या ले सकते हैं, मो हलंत जोड़ अ, तो ये मो हलंत जो है, ये मो हलंत इसको मिल गया, ये बन गया व्याप्तम, इससे अ निकल गया, क्या हो गया, अनुशासितम। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा, ये आंसर जो है मोह हलंत रहता है। ठीक है, क्या हो गया, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चौ अस्ति। देखिए चौ मतलब क्या होता है, और जहाँ पे चौ लगा रहता है उससे एक शब्द पहले और लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चौ लगा हुआ है ना, चौ जोड़ अस्ति, ये संधि विच्छेद में आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम संधि विच्छेद नहीं कराने वाले। ठीक है, संधि विच्छेद आप जाकर पढ़िए, समझ में आएगा। चौ जोड़ अस्ति क्या बनेगा, चास्ति। क्या बोला, तेन कहा, यहाँ तेन परमात्मा, उस परमात्मा से, परमात्मना तृतीय विभक्ति लिखा हुआ है, से लगाएंगे, तेन परमात्मा, उस परमात्मा से जगत, जगत जो है क्या है, व्याप्तम, व्याप्त, चौ और अनुशासितम, और अनुशासित है। कह रहा है कि उसी परमात्मा से, जिस परमात्मा का जो महिमा गाया गया है उपनिषद में, उसी परमात्मा से क्या है, जगत व्याप्तम, जगत व्याप्त है। ये जगत पूरा क्या है, उसी परमात्मा से व्याप्त है, उसी परमात्मा से निकला है यह जगत। और अनुशासितम चौस्ति, और क्या है, अनुशासित है, उसी परमात्मा के द्वारा जो है यह जगत क्या किया जाता है, अनुशासित किया जाता है। सिंपल है। चलिए क्या बोला, स्व एव सर्वेशाम तपसा परम लक्ष्यम, स्व एव वे ही सर्वेशाम सबों की तपस्या, तपसा अर्थात तपस्या का, परमम लक्ष्यम, परम मतलब श्रेष्ठ, लक्ष्यम मतलब लक्ष्य है। कहता है कि वे ही सबों की तपस्या का श्रेष्ठ लक्ष्य है, अर्थात ये हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य मतलब सबसे बड़ा लक्ष्य, हमारा भगवान को ही पाना क्या है, सबसे बड़ा लक्ष्य। वे ही, ये हमारे भगवान जो है, परमात्मा जो है, वे ही सबों की तपस्या का लक्ष्य होता है। ठीक है, हम लोग तपस्या क्यों करते हैं, भगवान को पाने के लिए, तो वही हमारा क्या होता है, लक्ष्य होता है, परम लक्ष्य। क्या कह रहा है, अस्मीन पाठे, इस पाठ में, ये नौ का हलंत है, ये था नहीं कि इसे पोठ मत पढ़ लेना तुम लोग, ये नौ का हलंत थोड़ा सा इधर लिखे तो ये इसमें लग रहा है कि जुड़ा हुआ है, नहीं। अस्मीन पाठे, इस पाठ में, परमात्मपरा उपनिषदा पद्यात्मका, पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता असंति, संकलिता संति। कह रहा है कि अस्मिन पाठे, इस पाठ में, परमात्म परा, परमात्मा के लिए, परमात्म परा मतलब क्या हो जाएगा, परमात्मा के लिए, उपनिषदा, उपनिषद में अपना मन से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पाठ में परमात्म परा उपनिषदा, परमात्मा के लिए उपनिषद में, पद्यात्मका, पद्यात्मका मतलब पद के रूप में, पंच मंत्र संकलिता संति, कितने मंत्र संकलित हैं, 5 मंत्र संकलिता संति, संकलित हैं। तो कह रहा है कि इस पाठ में जो है किसके लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, इस उपनिषद में जो है, मतलब उपनिषद में जो है कितने मंत्र संकलित हैं, मतलब 5 मंत्र संकलित हैं। और ये सारे मंत्र कहाँ के हैं, उपनिषद के हैं। कहाँ के हैं, उपनिषद के। अर्थात समझ आया क्या, आपको समझ में आ गया होगा ये सारे मंत्र कहाँ से लिए गए हैं, उपनिषद से लिए गए हैं। और कितने हैं, 5 मंत्र हैं। ठीक,
चलिए यहाँ पे पांचों मंत्र दिया गया है इस तरह से। तो पहला मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। पहला मंत्र कहाँ है भाई? ये जो अपना पहला मंत्र है श्लोक 1, ये देखिए जो भी यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर से लिखा गया वो उसका हिंदी है, उसके बारे में व्याख्या है हमने दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी ब्लैक ब्लैक कलर से लिखा गया है, काला काला कलम से लिखा गया है, वो क्या है? संस्कृत है, उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला? पहले पढ़ना सीखे, संस्कृत को पढ़िए और उसके बाद हम लोग इसका हिंदी जानते हैं। पहले क्या लिखा हुआ? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम, सतस्य अपहितम मुखम तत्त्वं पुसन्नापावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। देखिए हिरण्मयेन पात्रेण सतस्याफितम, सतस्याफितम पढ़िए इसको, सतस्याफितम मुखम तत्त्वं पुसन्नापावृणो, पुसन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। देखिए इसमें क्या किया गया है? भगवान से प्रार्थना किया गया है, सूर्य देवता से प्रार्थना किया गया है। क्या प्रार्थना किया गया है? कि कह रहे हैं कि हिरण्यमयेन, हिरण्यमयेन, हिरण्यमय एन, देखिए बालकेन मतलब क्या होता है? बालक से या बालक के द्वारा। बालक शब्द रूप याद रहता तो इतना समझने में दिक्कत नहीं होता। आपको बालक शब्द रूप याद करके ही इसे समझना है, ठीक है। कि बालक में बताया प्रथमा में ये होता है, द्वितीय में ये, तृतीय में, तो वहाँ पे आपको जैसे बालकेन दिया है तो बालकेन मतलब क्या होता है? बालक से या द्वारा। उसी तरह यहाँ पर है हिरण्यमयेन, हिरण्यमयेन मतलब क्या होता है? सोने जैसा, समझ में? फिर यहाँ पे से लगेगा तो दोनों में लगा के से यहाँ पे आ गया, समझ गया? हिरण्यमयेन पात्रेण, दोनों में तृतीय विभक्ति लगा हुआ तो दोनों के बाद से में क्या लगाएंगे? से। तो इस तरह से आपको याद करके आना है तो फिर मजा आएगा। क्या बोला? हिरण्यमयेन पात्रेण अर्थात सोने जैसे पात्र से, अर्थात आवरण से, पात्र मतलब आवरण। सतस्य अपहितम, सतस्य जोर अपहितम, इसका संधि विच्छेद करेंगे, आ है विच्छेद होकर क्या बनेगा? सतस्य और अपहितम। ये विच्छेद हमने संधि विच्छेद में कराया हुआ है, जाकर देख लेना। सतस्य जोर अपहितम, सतस्य मतलब सत्य का, अपहितम मतलब ढका हुआ, मुखम मतलब मुख। क्या बोला? कि सोने जैसा आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। भगवान से कह रहे, हे भगवान सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वं पुसन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टे, तत्त इसलिए, त्वम ये जो दो दो तो है ना, एक तो इधर आ जाएगा एक तो इधर जाएगा। तत्त्वम इसलिए तुम, पुसन्न अपावृणो, पुसन्न और यहाँ से अपावृणो अलग हो जाएगा, ठीक है। पुसन्न यहाँ पे नौ हलंत आएगा, ठीक है। एक मिनट, ये जो कहाँ गया? ये यहाँ पे नौ हलंत आएगा, इसी से क्या होगा? निकल जाएगा। क्या होगा? पुसन्न मतलब सूर्य, अपावृणु मतलब हटा दो। किसके लिए? सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्माय, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है। सत्य धर्म को दृष्टये मतलब देखने के लिए, समझ में आया? कह रहा है हे सूर्य देवता आप उस पात्र को क्या कर दो? हटा दो। अपावृण मतलब हटा दो उस पात्र को। किस लिए? तो सत्य धर्म को देखने के लिए, क्योंकि सत्य का मुख तो भैया पात्र से ढका हुआ है। ढका हुआ है तो हम कैसे देख पाएंगे? या कोई भी आदमी कैसे देख पाएगा? कोई भी साधक पुरुष कैसे देख पाएगा? आप उसको हटा दीजिए, समझ गया? तो यहाँ पे हमने उसका अर्थ भी लिखा दिया है। क्या लिखे हैं? सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्यदेव तुम सत्य धर्म को देखने के लिए आवरण को हटा दो। ठीक, आप क्या करना है? इसको उतारना है। श्लोक 1 में ये जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से लिखना है, इसको भी उसी तरह से लिखना है, फिर उसका अर्थ दे करके ये लिखना है। समझ में आया क्या? पहला श्लोक हो गया, ठीक है। पहला श्लोक, चलिए आप पहला श्लोक पहले उतार लीजिए, हम फिर दूसरा श्लोक पर आते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आपने पहला श्लोक पढ़ लिया होगा, उसका अर्थ भी लिख लिया होगा। हम अब दूसरा श्लोक पढ़ाते हैं। और पहला श्लोक को याद रखिएगा, पहला श्लोक यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया है ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, क्या लिखा गया यहाँ पे? ईशावास्य उपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। पूछेगा कि प्रथम श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ में आए। अब चलिए हम लोग दूसरा श्लोक पे फोकस करते हैं कि दूसरा श्लोक क्या कहता है। क्या कहता है, अनोर अनियान महतो महियान आत्मास्य जंतोर्निहत तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मन। देखिए इसको पढ़िए क्या बोला, यहाँ से देखिए धातु प्रसादान महिमानम आत्मन। ठीक है, यहाँ क्या है, महिमानमात्माना, यहाँ पर सकते हैं महिमानम, यहाँ से आत्मन अलग हो जाएगा, इसे इसको संधि विच्छेद करके भी पढ़ सकते हैं ना। धातु प्रसादान महिमानम आत्मन। समझ में आ रहा है। चलिए ये बड़ा है, इसको डरना नहीं है, पढ़ना है इसको। अब यहाँ देखिए जैसे अनोर अनियान, ये अनोह धन अनियान क्यों हो गया, आप संधि विच्छेद पढ़ेगा तो समझ में आएगा कि रो हलंत जो होता है वो विसर्ग में बदलता है। रो हलंत कब जो विसर्ग में बदलता है ये बात आपको संधि विच्छेद के चैप्टर में मिल जाएगा। ये रो हलंत जो है, ये रो हलंत विसर्ग में बदलता है। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ नहीं, रो हलंत किस में बदल गया, विसर्ग में बदल गया। ठीक है, ये रो हलंत विसर्ग में बदल गया और ये रो हलंत से अ निकल के इस पार्ट को मिल गया, तो और ये अनोह अलग हो गया, क्या बन गया, अनोह धन अनियान। और कहाँ पे संधि विच्छेद हुआ, यहाँ पे, तो मो हलंत से, ये जो मो है इस मो से मो हलंत इधर हो गया, अ निकल गया, इसे बन गया अक्रतु। और कोई यहाँ पे नो, जब दो पंचम वर्ण होता है तो पहला पंचम वर्ण प्रथम वर्ण में बदल जाता है, ये संधि विच्छेद में पढ़ाए थे। तो ये पर नो है तो ये क्या बन गया, तो नो का प्रथम वर्ण क्या होता है, तो धातु प्रसादात, फिर महिमानम, ये मो से क्या हो गया, मो, ये जो महिमानम, यहाँ पे देखिए महिमानम, यहाँ पे ये मो जो है मो आकर ये आ इधर मिल गया, मो हलंत इधर, क्या बना, महिमानम धन आत्मना। ये आपको समझ में आना चाहिए। संधि विच्छेद पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए यहाँ पे। तो क्या बोले, अनोर अनियान अर्थात अनोह अनियान। अनोह मतलब अनु से, अनु में षष्ठी विभक्ति लगा, पंचमी विभक्ति लगा तो क्या बन गया, अनोह। जिस तरह गुरु का गुरोह, जिस तरह अनु का अनोह, गुरु का भी रूप आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, गुरु का रूप क्या बोला, अनोह अर्थात अनु से अनियान मतलब छोटा, अनु से छोटा, महतो महियान बड़ा से बड़ा, अनु से छोटा और महतो महियान मतलब बड़ा से बड़ा। महतो महियान मतलब क्या होता है, बड़ा से बड़ा, महान से महान, एक ही बात। आत्मा धन अस्य, आत्मा आकर के, यहाँ पे आ का विच्छेद हुआ है, आत्मा जोर अस्य, तो आत्मा अस्य, आत्मा मतलब आत्मा, अस्य मतलब इसके, सुना, आत्मा इसके, जंतो निहित, जंतो यहाँ पे भी रो हलंत विसर्ग में बदला और निहित, जंतो मतलब जंतु के, निहित मतलब स्थित। तो क्या बोला कि अणु से भी छोटा अर्थात छोटा से छोटा, बहुत छोटा, बड़ा से भी बड़ा, इसमें आत्मा के स्वरूप को दिखाया गया है। कह रहा है कि आत्मा जो है अणु से छोटा है अर्थात छोटा से छोटा, इतना छोटा कि देख नहीं सकते हो तुम उसे, बड़ा से बड़ा, बड़ा है इतना कि भैया तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो, इतना बड़ा है आत्मा। और कह रहा है कि इसके जो है, और ये कहाँ स्थित है, तो जंतु के, कहाँ पे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो स्थित है, कहाँ पे स्थित है, जंतु के, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला श्लोक कहता है तम्र अकर्तो, एक मिनट, जंतोर निहितो, उधर एक लाइन छूट गया शायद हमको लगता है, हाँ यहाँ पे गुहायाम, तभी तो कह रहे भैया अर्थ क्यों नहीं बन रहा है। क्या बोला, इसके जो है क्या है, जंतु, इसके जंतु के, इसके जंतु के, इसके क्या है, हृदय रूपी गुहा में, गुहायाम, तो कहाँ पे स्थित है, तो जंतु के हृदय रूपी गुहा में स्थित है। यह जो आत्मा है कहाँ पे स्थित है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है अर्थात हृदय में स्थित है। यह जो आत्मा है जो कि छोटा से छोटा है और महत्वमयान बड़ा से बड़ा है, और कहाँ पे स्थित है, तो जंतु गुहायाम अर्थात जंतु के हृदय रूपी गुफा में, गुहा, गुहा, गुहायाम, लता का होता है ना लतायाम, सप्तमी विभक्ति, उसी तरह गुहा का गुहायाम हो गया है, तो गुहा रूपी गुफा में।
हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, अब दूसरा लाइन कह रहा है कि तम अक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। क्या बोला यहाँ पे देखिए, नो हलंत तो हलंत मतलब कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है संधि विच्छेद में। ठीक है, क्या बोला, तम अक्रतु, तम मतलब जिसको, अक्रतु मतलब विद्वान, जिसको विद्वान, पश्यति मतलब देखता है, और क्या हो जाता है, बीत शोको, और शोक रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। विद्वान जब क्या करता है, चूंकि उसको कोई देख नहीं सकता अनपढ़ लोग, उसको देखेगा तो कौन, विद्वान ही देखेगा आत्मा को। आत्मा को क्या करता है, विद्वान देखता है, और बीत शोक को शोक रहित हो जाता है। और देखता किससे है, तो धातु प्रसादात अर्थात विद्या के प्रभाव से। किसके, सेल का, बालकात मतलब बालक से, धातु प्रसादात मतलब विद्या के प्रभाव से। विद्वान के पास जो विद्या है उसी के प्रभाव से आत्मा को देखता है। और किसको देखता है, तो आत्मा के महिमा को, आत्मना मतलब आत्मा के महिमा को। तो और जो है विद्वान लोग क्या करता है, विद्या के प्रभाव से आत्मा के महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। विद्वान लोग किसके महिमा को देखता है, आत्मा के महिमा को। आत्मा के महिमा को देखना आसान बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और इतना बड़ा होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है भैया, छोटा इतना है कि तुम उसे देख भी नहीं सकते, बड़ा इतना है कि भैया तुम उसका कल्पना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका हमने अर्थ आपको बता दिया। अब इसका अर्थ हमने बगल में लिखा भी हुआ है, देख लीजिए क्या बोला। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा इस जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, जिसको विद्वान विद्या के प्रभाव से देखता है और शोक रहित हो जाता है। यहाँ पे है लगाएंगे, देखता है और क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो पूछेगा भैया आत्मा क्या है, छोटा, या पूछेगा कौन जो है छोटा से छोटा है, कौन या बड़ा से बड़ा है, तो बोलेंगे आत्मा। कौन बड़ा से बड़ा है, आत्मा। कौन छोटा छोटा है, आत्मा। उसके बाद कौन विद्वान जो है किसको देखता है और शोक रहित हो जाता है, तो आत्मा को देखता है। ठीक, तो आप ये दूसरा श्लोक भी क्या करिए, पहले ये उतारिए, पहले आप ये दूसरा श्लोक उतारिए यहां से यहां तक। ठीक, इस श्लोक को उतारिए, फिर इसका अर्थ उतारने देंगे। पहले ये श्लोक उतारिए। चलिए, श्लोक आपने उतार लिया होगा, अब हम इसका अर्थ देते हैं आपको। ये अर्थ आपको कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, उसका रिप्लाई हम बिल्कुल देंगे। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। तीसरा श्लोकम या, चलिए अब ध्यान दीजिए, अपने आँखियों को खोल लीजिए, अपने मुंहों को बंद कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम खा रहे हैं इधर और पकड़ के इधर पढ़ भी रहे हैं, सर का वीडियो देख रहे हैं, हाँ, ना ऐसा नहीं करने का, यहाँ पे ध्यान देने का बच्चों। ठीक है, तो तीसरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथता बीततो देवयान एन आक्रमन्त्यो ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ओहो, क्या बात है सर, क्या बोले हमने, सत्यमेव जयते, सुना भी होगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्यमेव, सत्यम धन एव, मोहलंत से ए निकल गया, क्या बना, सत्यम धन एव मतलब क्या होता है, ही, क्या बोला, सत्यम एव अर्थात सत्य ही, जयते जीतती है, जयते मतलब जीतती है, अर्थात कौन जीतती है, सत्य ही जीतती है। ना निरतम, ना धन अनिरतम, ये भी संधि विच्छेद हुआ है, आ का संधि विच्छेद हुआ है। ठीक है, तो ना मतलब नहीं, अनिरतम मतलब असत्य, ना धन अनिरतम क्या बन गया, ना निरतम, नहीं असत्य अर्थात असत्य नहीं जीतती है। पहले ही लाइन में कह रहा है कि सत्य ही जीतती है भैया, और सत्य नहीं जीतती है। और यहाँ पे एक बात और हम बताना भूल गए, ये दूसरा श्लोक जो है कठोपनिषद से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद, ये बुक में भी लिखा रहता है, आप वो भी देख सकते हैं। तो कठोपनिषद, चलिए ठीक है,
अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बोला कि पहला ही सत्य ही जीतती है, न निर्तम और सत्य नहीं। सत्येन पंथसा, सत्येन बालकेन मतलब बालक से, सत्येन मतलब सत्य से, सत्य से ही पंथा मतलब पथ, बीत तो फैला है, बीतता मतलब विस्तार है, बीत तो मतलब विस्तार है या फैला है। तो सत्य से ही पथ क्या है, विस्तार है। कहाँ, देवयाना देवलोक तक, देवलोक तक जो है सत्य से ही पथ फैला है, अर्थात तुम सत्य से ही देवलोक तक जा सकते हो, देवता तक पहुंच सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सत्य एक ही रास्ता जाता है देवता तक। वो कौन सा है, सत्य का रास्ता है, और कोई रास्ता जाता ही नहीं देवता तक, एक ही रास्ता है। तो आपको सत्य को फॉलो करना पड़ेगा, सत्य पे चलना पड़ेगा, तभी आप देवता तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए कह रहा कि अब देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद हुआ है, आ इधर और इधर, ये आप संधि विच्छेद में जाकर के देखिए आ का संधि विच्छेद क्या होता है, एक इसको अ मिलता है, इसको अ मिलता है। आक्रमंती, यहाँ पे भी यन संधि का प्रयोग हुआ है, कौन सा, यन संधि का, तो में हर्षिकार मिल गया और यो हलंत जो है हर्षिकार में बदल गया, और ये रीसया अलग हो गया। समझ में क्या है, एना आक्रमंती रीसया। अब उतना संधि विच्छेद डिटेल में पढ़ाएंगे नहीं हम यहाँ पे, चूंकि आप हमने पढ़ा दिया पहले ही, तो उतना टाइम भी जाएगा, इसलिए आप संधि विच्छेद वाला जाकर के देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो क्या बोला, एन, एन आक्रमंती धन रीसया। एन मतलब होता है जिसके द्वारा आक्रमंती अंती प्राप्त करते हैं, आक्रमंती मतलब प्राप्त करते हैं, ऋषया मतलब ऋषिगण, ऋषिगण क्या करते हैं, जिसके द्वारा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, कौन ऋषिगण, क्या बोला, ही आप्त कामा, ही धन आप्त कामा। आप्त कामा मतलब होता है मोक्ष चाहने वाले, आप्त की कामना करने वाले, अर्थात मोक्ष चाहने वाले। मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण जो होते हैं, जिसके द्वारा प्राप्त कर लेते हैं किसको, इसी रास्ते को, समझ में, इसी रास्ते के द्वारा जो है मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण प्राप्त करते हैं किसको, उसको प्राप्त करते हैं जहां यत्र तत् सतस्य, यत्र तत् सतस्य ब्रह्म निधानम। देखिए यत्र मतलब जहां, मतलब ये ऋषिगण जो मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण है वो प्राप्त करते हैं उस स्थान को जहां तत् सतस्य, उस सत्य का परम निधानम सबसे बड़ा खजाना है, परम निधानम सबसे बड़ा खजाना है। ये ऋषिगण जो है मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं किसके द्वारा, जिसके द्वारा मतलब इसी सत्य के रास्ता के द्वारा, और परम निधानम वो इसी स्थान को प्राप्त करते हैं जहाँ पे सत्य का बड़ा खजाना है, उस सत्य का बड़ा खजाना है, अर्थात देवलोक, स्वर्ग, स्वर्गलोक कह सकते हैं। ठीक है, तो स्वर्गलोक चले जाते हैं, अपने मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। कौन, मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम इसका अर्थ आपको बताते हैं कि क्या है भैया। और यह जो है अर्थ कहता है कि सत्य ही जीतती है और सत्य नहीं जीतती है। सत्य से रास्ता देवलोक तक फैला है, जिसके द्वारा ही मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करते हैं, और जहाँ उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। देवलोक में क्या है, सत्य का सबसे बड़ा खजाना। यहाँ पे झूठ, फरेबी, बेईमानी, चोरी ये सब मिलता है बहुत सारा, लेकिन देवता में, देवलोक में सिर्फ सत्य ही सत्य दिखाई पड़ेगा आपको, और लोग आनंद से रहते हैं। चलिए समझ में आया कि, आशा करते कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। यदि कुछ बातें समझ में ना आ रही है तो बस क्या करना है, टन टन नीचे कमेंट करना है भैया, फिर हम बताएंगे कि वो बात तो आपको कहाँ से समझ में आए होंगे, आएंगी। समझ में आया? ऐसा नहीं कि पूरी बात हम यहाँ पे नहीं बताते ना कि ये भैया संधि विच्छेद कैसे हुआ, ये इसका मतलब ये कैसे हुआ। ये बातें जानने के लिए तो आपको भैया व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, और व्याकरण तो हम यहाँ पे पढ़ा नहीं सकते, व्याकरण तो हमने पढ़ा दिया पहले ही। आप पहले उस वीडियो को जा करके देखिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आप पहले क्या करिए, इसको उतारिए, ये श्लोक नंबर 3। और श्लोक नंबर 3 कहाँ से लिया गया है बच्चों, बताना। ये भैया कहाँ से लिया गया है, हो मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, ऐसे लिखा था शायद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद 3रा श्लोक जो हमारे है। चलिए लिख लीजिए फटाफट इसको, और बगल में अर्थ भी लिख लीजिएगा।
चलिए आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। हम इसके बाद ये आपको अर्थ देते हैं। लीजिए ये है आपका अर्थ, और ये चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में शायद मिलेंगी। पहले तो आप ये कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद करिए भैया। याद नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, जो मज़ा आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम क्या करते हैं 2 श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसमें और सारे वीडियो डाल के आपको क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।